ओके, तो ये है पार्ट 3 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs सीरीज़ का। मैंने आपको बताया था यहाँ पे वही MCQs हैं जो ज़्यादा न्यूज़ में हैं, वही मैंने यहाँ पे लाए हैं, जिनके एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बाकी के MCQs भी हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं चढ़ाता रहता हूँ, कंटिन्यू यहाँ पे चढ़ाता हूँ। वो उसको मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे GS के कोई MCQs होते हैं, तो GS की जब मैं MCQ अपलोड करता हूँ तो उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हर एक कंसेप्ट को जानना होता है। ये जल्दी में वीडियोज़ हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उनको, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इसका PPT मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और बाकी की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन करेक्टली मैच विद देयर ऑब्जेक्टिव? मौसम फॉर वेदरिंग फोरकास्टिंग, मेघदूत फॉर लाइटिंग अलर्ट, धामिनी फॉर एग्रोमेट एडवाइजरी डिसमेशन। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ओनली वन इज़ द राइट आंसर। Which of the following has won the 95th Academy Award Oscar 2023 in the category of Best Documentary Short Film? very important, ठीक है, इंडिया वाली थी ये। तो ये कौन सा? ये है द एलिफेंट विस्पर। Which of the following statement correct with regard to the code on the wages 2019? करेक्ट बतानी है यहाँ पे आपको। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी? इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है डी, यानी 1 and 3। So, Indian Air Force had participated in exercise Cobra Warrior for the first time in 2023। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम बोल रहा है। तो मुझे बताओ कि बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है, मुझे बताओ, मुझे नहीं बताओ। विच अदर कंट्री अलॉन्ग विद द इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किसने किया है अलॉन्ग विद द इंडिया? ये आपको बताना है। तो ये किया है फिनलैंड ने, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। What is the rank of India in the Medical Tourism Index for the financial year 2021? मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स का मतलब ये है इंडिया में कितने लोग आते हैं दूसरी कंट्री से इलाज करवाने अपना, ठीक है ना। यहाँ पे अपने यहाँ की हॉस्पिटल्स में यहाँ के डॉक्टर्स को दिखाना, तो ये डिपेंड करता है कि एक कंट्री की कितनी अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, एक कंट्री की कितनी अच्छी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। उसी वजह से आएंगे ना कंट्रीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंडिया की क्या रैंक थी यहाँ पे, ये पूछा गया है। तो इंडिया की जो रैंक थी वो यहाँ पे थी 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द इको सेंसिटिव जोन? इको सेंसिटिव जोन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है यहाँ पे मुझे? सो द फर्स्ट इज इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये सही है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द ESZ इज मेंशन अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एरिया जो है वो फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी 10 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो ये भी सही है। फेलिंग ऑफ ट्रीज इज प्रोहिबिटेड इन इको सेंसिटिव जोन, तो ये लगता है कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है, यही है यहाँ पे हमारा राइट आंसर, यानी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट जो है वो यही है। Recently, new shorter treatment regimen for the TB preventive therapy has been launched. Under this method, drug have to be taken at what interval? कौन से इंटरवल में ड्रग ली जाती है? तो ये ली जाती है 1 वीक फॉर 12 वीक, ठीक है ना। हफ्ते में एक बार ली जाती है और 12 वीक तक ली जाती है। और इसमें क्या होता है, 6 महीने के लिए हर दिन एक ड्रग लेनी पड़ती थी। 6 महीने के लिए आप क्या होता है, वीक में एक बार लेनी पड़ती है। According to the Union Budget 2023-24, which of the following fund will be set up to encourage agriculture startup by young entrepreneurs in rural areas that will bring innovative and affordable solution for the challenges faced by the farmers? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है लाया गया है ताकि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, यंग एंटरप्रेन्योर्स को एग्रीकल्चर में लाएं? तो ये है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। According to the Union Budget 2023-24, since 2014, India's per capita income has more than doubled to, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हुई है। तो ये न्यूज़ में भी था, 1.97 लाख जो है डबल हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1.97 लाख जो है 2014 के बाद अभी तक इतनी पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल हुई है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, वेरी इजी क्वेश्चंस। रिसेंटली सीन इन न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी कंट्री से बिलोंग करे? तो आपको पता है तंजानिया है, बहुत आसान है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू सक्षम? सक्षम के रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे बताओ। इट होस्ट क्लिनिकल कोर्सेज इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। नो, ये जो है ये इनकरेक्ट है। तो इसकी जो फर्स्ट इनकरेक्ट, ये आंसर क्या है, ये ऑनलाइन मोड है, ठीक है। ये इनकरेक्ट, तो यही हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। बाकी देख लेते हैं। इट इज़ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन मेडिकल एजुकेशन
टू ऑल, ठीक है, टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द कंट्री, तो ये भी सही है। मिताई एंड कुकी कम्युनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूज़ में अभी भी चल रहा है। आपको पता है मणिपुर में जो इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो मणिपुर में 2 कम्युनिटीज़ हैं। जो मणिपुर का प्लेन एरिया है वहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे मिताई, जो मणिपुर के हिली एरियाज़ है वहाँ पे है कुकी कम्युनिटी, ठीक है ना। अब कुकी कम्युनिटी जो है इनको एसटी स्टेटस है, मिताई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस नहीं है। मिताई कम्युनिटी वाले लोग वो जाके पहाड़ों में नहीं सेटलमेंट नहीं कर सकते, परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन जो कुकी लोग हैं ये आके मिताई वाली रीजन्स में, यानी जो मेन एरिया है वहाँ पे आके रह सकते हैं। और मिताई का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, चाहे वो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कुछ भी हो, को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनका। तो अब गवर्नमेंट ने पिछले टाइम क्या किया था, मिताई जो कम्युनिटी थी, ठीक है ना, इवन वहाँ के हाई कोर्ट ने बोला था कि मिताई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे दो, इनकी जो डिमांड है उसको दे दो। तो गवर्नमेंट ने देने का यहाँ पे फैसला लिया। तो यहाँ पे अब मणिपुर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसको गवर्नमेंट को स्टेप ऑन करना चाहिए और ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अर्जेंटली सुलझाना चाहिए, ठीक है। साइक्लोन मोचा विच originated in Bay of Bengal has been named to the basis of on the basis of suggestion made by साइक्लोन मोचा। अब ये साइक्लोन किसके नाम पे रखा गया है, किस कंट्री ने इसको सजेशन दिया था, तो ये दिया था यमन ने, यमन के नाम पे रखा गया है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है आपको बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट विल रिप्लेस द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बाई वर्ल्ड बैंक। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ख़राब थी, तो इसी वजह से उसको गवर्नमेंट इसने क्या कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने ख़त्म कर दिया, हटा दिया। और अब इन्होंने नई स्कीम लाई है, नई जो रिपोर्ट लाई उसको हम बोलते हैं बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। तो ये इसका जो फर्स्ट है वो सही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें जो इसका ये है 2 and 3 ज़ा बिजनेस रेडी रिपोर्ट विल पब्लिश इन 2023, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, अभी उसका कुछ पता नहीं है। बाकी ये है कि इसका वन जो है इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, IF कैप के रिलेटेड हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, सही है बिल्कुल। इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट आर अमंग द इनिशियल पार्टनर, नहीं बिल्कुल गलत है। द मॉडल अडॉप्टेड इन इज़ $1 इन $5 आउट, ठीक है। लेवरेज गारंटी स्ट्रक्चर है, ये भी सही है। फोकस एरिया जो है वो रेंज ऑफ ग्रांट फॉर द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द गारंटी फॉर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ ADB सोवरियन लोन पोर्टफोलियो, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है P, ठीक है, B इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक पार्टीशन्ड फ्रीडम, ये किसने लिखी है ये बुक, ये लिखी है राम माधव ने, राइट, लास्ट पे, ठीक है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैड कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम परसेंटेज टू द इंडियाज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, GTR में कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो बहुत ही ईजी आंसर है, वो है GST, ठीक है। Who among the following has become the first Indian woman hockey player to have a stadium named after her? उसके नाम पे स्टेडियम रखा है, ऐसी कौन सी है। तो हाँ, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो है ना ये वाला था इकोनॉमिक सर्वे योग। अब GST कितना करता है यहाँ पे, GST जो है वो 28% करता है। तो CIT जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये लगभग 26% यहाँ पे देता है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कस्टम टैक्स जो है ये लगभग 8% का यहाँ पे शेयर देता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये GST कितना परसेंट, 28%। कॉर्पोरेट जो है वो दूसरे परसेंट नंबर पे है 26%, ये चीज़ याद रख देना आप। तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर रानी रामपाल है, D। आर्मी पोप ऑफ USA हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, एमी पोप ऑफ USA हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो राइट आंसर हुआ है इंटरनेशनल IOM, हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो है 175 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये 1951 को इस्टेब्लिश की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है जिनेवा। उसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे ये जो एमी पोप है ये पहली वूमेन है, ठीक है, जो लीड करेगी इसको। और इसका जो है 5 साल का टेन्योर है यहाँ पे, जो 1 अक्टूबर 2023 को 2023 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा। विच स्टेट प्रोडक्ट सच एज महोबा गोरा, संबाल होन क्राफ्ट हैव रिसेंटली गॉट द GI टैग, ये किस स्टेट के प्रोडक्ट हैं आपको ये बताना है। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के।
फिर उसके बाद विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द इकोनॉमिक सेंसस। इकोनॉमिक सेंसस के बारे में बताना आपको। इसके साथ साथ एक और चीज़ है वो कास्ट सेंसस, वो भी देख लेना, ठीक है। 104 अमेंडमेंट थी या 105 अमेंडमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसका डाटा कौन कलेक्ट करेगा, वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ओके। उसके साथ हम ये इसके बारे में बताओ मुझे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या है। देखो जो भी आपका स्कोर आता है हर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आप कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो, देखो इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन आता है। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो काइंडली यू आल्सो डू समथिंग फॉर अस। यू नो देयर इज अ कंसेप्ट इन इकॉनमी दैट देयर इज नथिंग फ्री इन द इकॉनमी, सो वी आर नॉट आस्किंग एनी मनी फ्रॉम यू, बट व्हाट वी आस्क फ्रॉम you, it just like, subscribe and share, and also comment your feedback in the comment section, so that we could get to know that no, there are many people who are engaged with us and who are watching the full videos. So kindly watch the videos in a full manner. If you watch this video for 2 minutes or 3 minutes, you don't get anything, okay. So download the PPT from the Telegram channel, which the link I will provide in the comment section or in the description. I have already told you about that. So go there, download the PPT after this session, and revise those notes again and again till your exam. So these are the 100 questions are very important for your exam, and there are many questions you will see in your exam from these videos, okay. So what is the right answer for this? इसका जो राइट आंसर है वो है A 1 and 2। इकोनॉमिक सेंसस जो है वो 1971 में पहली बार कंडक्ट की गई थी, और जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो इसके अंडर नहीं आता, ये आप चीज़ याद रखना। स्टेटमेंट बताओ इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इनकरेक्ट बतानी है आपको, ठीक है। देखो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द स्पेस सेक्टर विल बी कैरिड आउट बाई NSIL। तो हाँ ये सही है। NSIL विल बी इंटरफेस बिटवीन इसरो इन नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। नहीं ये नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये राइट आंसर है आपका, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है तो ये राइट आंसर है। इसरो जो है वो विल फोकस इट्स एनर्जीज ऑन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सिस्टम एंड रिसर्च डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे इंडियन स्पेस पॉलिसी का मतलब ये है ना कि हमें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। यहाँ पे जो हमारा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस सेक्टर है, उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना है। जैसे अमेरिका में हो रहा है जो स्पेस एक्स है, बाकी ऐसी कंपनी जो है जो स्पेस मिशन कंडक्ट कर रही हैं जैसे, और इसी यहाँ पे इसरो के साथ साथ यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, और इसरो जो है वो फोकस करेगी नई टेक्नोलॉजी पे, नई सिस्टम पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ओके। ऑपरेशनल पार्ट ऑफ इसरोज मिशन विल बी मूव टू द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। NSIL जो है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको कर दिया गया है। A company is characterized as Mini Ratna 1 if it has a profit of dash in at least one of the 3 years and has a past due net worth। तो मुझे बताओ कितना है। तो ये C 30 करोड़ होना चाहिए, तभी वो मिनी रत्ना 1 कहलाया जाएगा उसको। Which of the following is a definition of the money multiplier? मनी मल्टीप्लाई का डेफिनेशन मुझे बताना है आपको यहाँ पे। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो डी है। हमें देखते हैं क्या है, रेशियो ऑफ जो ब्रॉड मनी और मतलब रिजर्व मनी। तो हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। सो रिजर्व मनी को यहाँ पे बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं इसको, रिजर्व मनी को। इसको और भी बोलते हैं मॉनिटरी बेस बोलते हैं, या बेस मनी भी बोलते हैं। अब ये जो है रिजर्व मनी, इसको एम से डिनोट किया जाता है। इसका ये किसके बराबर होता है? देखो इसका होता है मतलब, इसका मतलब क्या है रिजर्व मनी का? मतलब रिजर्व मनी का मतलब ये है कि करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI। बैंक का कितना डिपॉजिट है RBI के साथ, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पे आता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इसको हम बोलते हैं रिजर्व मनी। दूसरा होता है हमारे पास नैरो मनी यानी M1। ये होता है करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, प्लस बाकी डिपॉजिट अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI, ओके। उसके साथ एक और देख लेते हैं हम M2। M2 होता है M1 जो हमने पहले देखा, ठीक है, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक। देन उसके बाद होता है यहाँ पे हमारे पास ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ये पूछ लेते हैं एग्जाम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो M4 जो है वो है M3 यानी M3 हमने देखा ऊपर, यानी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, प्लस उसके साथ क्या है, जितने भी डिपॉजिट हैं ऑल डिपॉजिट विद बैंक सिस्टम, ओके। तो अगर मैं आपको बताऊँ मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर जो होता है इज़ द रेशियो ऑफ द
ब्रॉड मनी ओवर रिजर्व मनी यानी ब्रॉड मनी, M3 ओवर रिजर्व मनी यानी MO, ठीक है, M0। तो ये था हमारा सेट 3। आई होप आपको बड़ा मज़ा आएगा। सेट 4 जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो जाके वहाँ पे देख लो। ओके, तो चलिए चलते हैं सेट 4 पे।